हुंकार में आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल, क्या चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर भारत को दबाव में लाना चाहता है? क्या ये चीन की कोई रणनीति है, कोई साजिश है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या चीन के ऐसे बयान सिर्फ राजनीति है या फिर सीमा पर नए तनाव की शुरुआत है? यानी भारत और चीन के बीच का एक बार फिर से तनाव की स्थिति सीमा पर पैदा हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल। तीसरा अहम सवाल, क्या भारत को चीन के खिलाफ ठोस कूटनीतिक कदम उठाना जरूरी है? क्या वक्त आ चुका है कि भारत चीन को करारा और मुंहतोड़ जवाब दे? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की रुख करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है राजन जी आपका। सबसे पहले राजन जी आपसे ही समझना चाहूंगी, चीन इससे पहले भी कह चुका और अब एक बार फिर से कह रहा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश को अवैध तरीके से बसाया, जबकि ये चीन का हिस्सा है। चीन का बार बार अरुणाचल प्रदेश पर इस तरह का दावा क्या सिर्फ बयानबाजी है या फिर कोई रणनीतिक चाल है, किसी तरह का मानसिक दबाव जिसे हम कहते हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है? धन्यवाद कोमल जी। जी, चाइना का एक स्टेटेड पॉलिसी है और अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश की जो चाइना की पॉलिसी रही है, शुरू से रही है कि चाइना ने इसको अपना हिस्सा माना है। और जब भी यहाँ के लोग चाइना विजिट करते हैं तो उनके वीज़ा को स्टेपल किया जाता है, उनके वीज़ा पे लिखा नहीं जाता है, एक पर्ची लगाई जाती है अलग से और स्टेपल किया जाता है। तो जी, ये बहुत सालों से चल रहा है, ये एक विवाद है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा एक बहुत इसकी इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि चाइना ने जो ये हरकत अभी करी है, जी, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना को देना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम ये मैसेज चाइना को नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में चाइना और भी ऐसे जो हरकत है वो करेगा। अब चाइना की दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दुखती रग में जिसको बोलता हूँ, और वो चाइना पॉलिसी जो हमारी भारत की है, मुझे लगता है कि उस पॉलिसी में बदलाव लाने की जरूरत है। और क्यों लगता है मुझे? क्योंकि एक साइड से आपके ऊपर दबाव आता है और अगर आप उस दबाव का जवाब नहीं देंगे तो ऐसी परसेप्शन की जाएगी कि आप कमजोर हैं या वीक हैं या आप डरते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि एक तो तिब्बत के ऊपर जो इंडिया की पॉलिसी है, और अमेरिका ने भी एक बार इसका जिक्र किया था और अमेरिका ने भी कांग्रेस में डिबेट हुआ था तिब्बत के ऊपर। अमेरिका ने एक्चुअली बोला था कि ये चाइना का हिस्सा नहीं है और ये भारत का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, ताइवान की जो पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, जो भारत की स्टेटेड एक ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है दैट इंडिया सपोर्ट्स वन चाइना पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि जब तक आप ये दो मुद्दों पर चाइना को एक करारा जवाब नहीं देंगे या अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव नहीं लाएंगे, आप अरुणाचल का जो ये इशू है, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना ने अपनी तरफ से जो उनके मैप्स होते हैं उसमें अरुणाचल अपना जो हिस्सा दिखाते हैं उन मैप्स में, और जितने भी अरुणाचल के क्षेत्र हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं या गांव के नाम हैं वो चाइना ने अपने मैप में रीनेम बदल किए थे। के चाइनीज नाम रखे हैं उनके। तो ये एक स्टेटेड पॉलिसी रही है चाइना की, और जब तक आप इसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे चाइना को। और एक लास्ट पॉइंट मैं इसको यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, बॉर्डर डिस्प्यूट का। जो ये जो पूरा जो आपका ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है और बाकी लद्दाख का एरिया है, वहाँ पे काफी क्षेत्रों में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और अभी तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे कोई भी ठोस
मूवमेंट नहीं हुई है। बिल्कुल मुझे लगता है कि रिजॉल्व चाइना अभी तक ये नहीं हो पाया है, और इसी पर जैसा कि आपने भी कहा कि एक बहुत बड़ा कड़ा रुख और इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो भारत को यहाँ लेने की ज़रूरत है। मंजरी जी, भारतीय महिला प्रेमा के साथ चीन में एयरपोर्ट पे जो हुआ, जिस तरह चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया, इससे क्या साबित करना चाहता है चीन? बार बार अरुणाचल प्रदेश पर दावे की बात कर रहा है, इस तरह के बयानों को आप कैसे देख रही हैं? थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं। जी 62 के युद्ध के बाद तिब्बत के ऊपर चीन का अधिकार हुआ है। महाराज हरि सिंह ने जब अपनी रियासत भारत के साथ एनेक्स की थी, तो उस समय तिब्बत त्रिविष्टप कहा जाता था और ये भारत का हिस्सा था। जो लद्दाख है वो लोअर तिब्बत कहा जाता था और अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहते थे। तो जो दावा करता है लद्दाख के कुछ हिस्से पे चाइना और अरुणाचल पे चाइना, वो इसी कारण करता है क्योंकि वो उसको तिब्बत का हिस्सा मानता है, जो थैंक्स टू नेहरू चला गया है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ भी कहें, पर ये उनकी ऐतिहासिक ब्लंडर है। सेकेंडली, मोदी जी इस तरीके से जवाब नहीं देते। उन्होंने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का गठन किया है। आप इस वो पुलिस फोर्स का मतलब समझिए, तिब्बत को वो भारत का अभिन्न अंग मानते हुए इस काम को कर रहे हैं, और ये हमारी माउंटेन रेंज में एक बहुत बड़ी ताकत साबित हो रही है ये फोर्स। दलाई लामा को काफी समय से भारत में हमने शरण दी हुई है। ये हमारी एक पॉलिसी का दूसरा अंग है। लेकिन चीन अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए लगातार इस तरीके की हरकतें करता रहता है, जिसका जवाब दिया जाएगा। मोदी जी की पहुंच चाइना में आपने एससीओ समिट में देख ली थी, जहां पर सी को किनारे करते हुए मोदी का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा, मतलब इंटरनेशनल एरेना में आप कह लीजिए, अभी G20 में देख लीजिए, हर जगह जी से बड़ी पॉपुलैरिटी मोदी जी की है। पकड़ मोदी जी की इस सब चीजों पर है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। चीन अपना प्रभुत्व थोड़ा बहुत दिखाता रहता है, और हमेशा ये बैक हैंडेड होता है, कभी अप हैंडेड नहीं होता। और जिस तरीके से आपने ये इनएविटेबल था, क्योंकि आपने जिसको वो साउथ चाइना सी कहता था, अब आप उसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। हालांकि बहुत सारी पत्रकार बिरादरी इसको इस टर्म को यूज नहीं करती, अभी भी साउथ चाइना सी कहती है, बट इट इज इंडो पैसिफिक एज पर द लेटेस्ट नॉर्म। तो आप भी कहीं उनके क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आप इंडो पैसिफिक लेते हैं, आप ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत नहीं देखते, आप ताइवान को सेपरेटली देखते हैं। आप वियतनाम में अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं, आप फिलीपींस में अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप उस पास को बंद कर देते हैं जिसको यूज करके चाइना जी पैसिफिक ओशन में आता है। तो आप जापान से जब अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, संबंध बढ़ाते हैं, तो आप चाइना को ईस्टर्न साइड में घेर लेते हैं। जब आप एससीओ समिट में जा करके रशिया वहां पर बात करता है तजिकिस्तान वगैरह से, तो आप चाइना के वेस्ट को और सेंट्रल एशिया को घेर लेते हैं। आप चाइना को लगातार अनसर्कल कर रहे हैं। आप मंगोलिया से अपने संबंधों को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो काउंटर कर रहा है चाइना को। जी, तो लेकिन अपने मंजरी यहाँ जी, आप जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी का आपने जिक्र किया, जिस तरह से उनकी छवि, जैसे कि भारत की छवि भी काफ़ी स्ट्रांग रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या इस तरह की बयानबाजी काफ़ी है? क्या ये पॉपुलैरिटी काफ़ी है? क्योंकि सीमा पर अगर हम बात करें तो तनाव की स्थिति लगातार जो है वो बनी हुई है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और इसके साथ ही एक सवाल और यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी। ताइवान का आपने जिक्र किया है। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव की स्थिति है लंबे समय से बनी हुई है, पूरी दुनिया जानती है। चीन उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, भारत में घुसे जा रहा है। चीन की इंटरफेरेंस की पॉलिसी तो वो रशिया से भी व्लादिवोस्टॉक के ऊपर वो कर रहा है, मंगोलिया से भी कर रहा है। ये चीन की स्टेट पॉलिसी है कि वो कहते हैं ना, चीनो अरब हमारा, जी तो वो वाली है कि जो कुछ है वो बस हमारा है। तो ये इस चीन की पॉलिसी का कोई जवाब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप जो है धीरे धीरे देखिए। हम बोल करके बहुत काम नहीं करते, और लोग बयानबाजी में बड़ा विश्वास करते हैं। हम ग्राउंड रियलिटी को बदलते हैं, और उसके बाद भी चुप रहते हैं, क्योंकि कई बार जो बोला जाता है वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो अब जिस तरीके से हम ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं वाटर में, और चीन के देखिए, किसी भी देश को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका उसके अर्थतंत्र को तोड़ दिया जाए। और हम इस समय इस काम में लग रहे हैं कि चीन को सबसे ज्यादा चोट किससे लगती है, उसकी 80% पावर जो है थर्मल है,
और हमने वहां पे कोयले की सप्लाई कम कर दी है, जिसके जी। कारण फॉक्सकॉन जैसी कंपनी भारत में आ गई है। दूसरी चीज, हमने वहां पे पेट्रोलियम की सप्लाई पर भी अब चेक लगानी शुरू कर दी है। हम सबसे ज्यादा वो मलक्का स्ट्रेट से होकर के इनका जो है तेल जाता था, तो अब हमने क्या किया, इंडियन ओशन और मलक्का स्ट्रेट की निगरानी बढ़ा दी है। तो हम चेक पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे हैं चीन के लिए व्यापार। अगर अब पेट्रोलियम भी उनका कम होता गया तो भविष्य में अब देखिएगा मोबिलिटी चीन में जी, हैम्पर होती यानी कुल जाएगी। मिलाकर चीन भारत एक्शन करने में विश्वास रखता है, ना कि इस तरह की खोखली धमकियों में। बिल्कुल। राजन जी, भारत में चीन के राजदूत कहते हैं कि चीन भारत की आधुनिकता की यात्रा में उसका साझेदार बनने को तैयार है, व्यावहारिक सहयोग में भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। एक तरह इस तरह के बयान, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इस तरह की रणनीति